पिण्डज प्रवरारूढ चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, यानी तीसरी दैविक शक्ति की कहानी का। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है देवी चंद्रघंटा को। देवी चंद्रघंटा को माँ दुर्गा के सभी अवतारों में से सबसे दयालु और शक्तिशाली रूप के लिए जाना जाता है, और साथ ही उन्हें दुख और संकट से राहत दिलाने के लिए भी माना जाता है। और आज के दिन भक्त देवी चंद्रघंटा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी वो हिम्मत दें, ताकि वो अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों व मुश्किल परिस्थितियों का डट के सामना कर सकें और साथ ही अपनी सारी मुश्किलों को हरा के आगे बढ़ सकें। देवी चंद्रघंटा की कहानी शुरू होती है कुछ यूं कि कैसे देवी सती की दूसरी अवतार देवी शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया, जिससे उनको देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, और कैसे उन्होंने देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में लगातार कठिन तप और त्याग से भगवान शिव को अपने जीवन में फिर से प्राप्त किया, और भगवान शिव और पार्वती के विवाह के दौरान कैसे देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह में, जहां पर्वतराज हिमालय ने विवाह का शानदार आयोजन कर रखा था और अपने पूरे महल को अपनी बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। सभी पर्वत निवासी तैयार थे दूल्हे और बारात का स्वागत करने के लिए, लेकिन जब पर्वतराज हिमालय ने शिव जी और उनकी बारात को देखा तो वो अचंभित रह गए, क्योंकि भगवान शिव जो दूल्हे हैं उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी, जटाएं वैसी ही उलझी हुई बंधी हुई थी, गले में सांप लिपटा हुआ, बाघ की खाल लपेटकर हाथ में त्रिशूल लिए नंदी की सवारी करते हुए आए, और उनके बारात में शामिल थे भूत, प्रेत, संत, तपस्वी और आघोरी, जो सब नाचते गाते आ रहे थे। भगवान शिव खुद जैसे कैलाश पर्वत पर रहते थे, वो वैसे ही अपने विवाह में आ गए। ये सब देख पर्वतराज हिमालय और वहां मौजूद सभी लोग बहुत घबरा गए, और तो और देवी पार्वती की माँ ये सब देखकर बेहोश ही हो गई। ये सब देख के देवी पार्वती समझ गई थी कि ये सब उनके माता पिता को अच्छा नहीं लग रहा होगा, और साथ ही वो भगवान शिव को भी सामान्य महसूस कराना चाहती थी। और फिर तभी देवी पार्वती, जो एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में तैयार थी, उसी वक्त उन्होंने अपना भी रूप बदल लिया, और अब उनका शरीर सुनहरे रंग का हो गया। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और रोष आ गया था, और साथ ही अब उनकी 10 भुजाएं हैं, जिसमें त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, अंकुश, तलवार, कमल का फूल, घंटी, कमंडल और एक हाथ से आशीर्वाद देती हुई सिंह पे सवार अर्ध चंद्रमा को सर पे सजाए हुए आ गई, जिससे उनका नाम पड़ा देवी चंद्रघंटा। इस रूप में देवी पार्वती को देख सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन फिर देवी पार्वती ने इसी रूप में भगवान शिव से निवेदन किया कि वह भी अपना रूप बदल लें और एक सुंदर से दूल्हे के रूप में आ जाएं। फिर क्या था, भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मान ली और उन्होंने चंद्रशेखर का रूप ले लिया, और फिर देवी पार्वती भी अपने असली रूप में वापस आ गई, और सबने बड़े ही हंसी खुशी पूर्ण रीति रिवाज के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न किया। जिस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, उस दिन को हम सब महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। देवी चंद्रघंटा के इस रूप को माँ पार्वती के विवाहित रूप के लिए भी जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा का ये रूप पवित्रता, दिव्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है।
माँ दुर्गा के इस अवतार से, जहां उन्होंने इतने सारे अस्त्र शस्त्र पकड़े हैं और चेहरे पर रोष है, उससे पता चलता है कि वो अपने शत्रुओं के प्रति कितनी भयानक हो सकती हैं। और साथ ही उनके हाथ में कमंडल, कमल का फूल और एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उससे हमें समझ आता है कि वह अपने भक्तों के प्रति दयालु भी हो सकती हैं। माँ पार्वती का ये रूप निडरता और साहस की निशानी है। और हम सबको भी अपने जीवन में देवी चंद्रघंटा के रूप से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हम भी साहस और निडरता के साथ बुराई का अंत करें और अपने समाज में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव और शांति से रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि की कहानियों का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। हम कल फिर आपको सुनाएंगे एक और दैविक शक्ति की कहानी, देवी कुष्मांडा की कहानी। तब तक के लिए आप सभी को ब्रांड पॉडकास्टर्स की तरफ से एक बार फिर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।